नीतीश कुमार जी तो चेहरा बने नहीं, ऊपर से उनकी हो गई भयंकर वाली बेइज्जती। अब बेइज्जती हो गई बहुत भयंकर वाली। नीतीश भी शामिल हुए, लालू भी शामिल हुए बैठक में, हमेशा शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार दोनों लोग साथ भी नहीं आए, अलग अलग आए। पूरे बैठक के दौरान दोनों लोगों में कहीं कुछ हाय हेलो नहीं हुआ, प्रणाम आशीर्वाद नहीं हुआ, कोई बातचीत नीतीश और लालू में नहीं हुई। माहौल को बिगड़ता देखकर सीपीआई के नेता डी राजा ने बीच बचाव किया ना है, भाषण उछल रखा, पटका, नमस्ते किया, चले गए। कहा कि भाई जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके दीजिए। अब नीतीश कुमार को यह बात बुरा लग गई, उबौखला गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग, मैं हूं आपका अपना अखिलेश त्रिवेदी। दोस्तों कल दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोका में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक संपन्न हुई। बैठक शुरू होने से पहले बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब लिया जाना था। जैसे इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये सीट शेयरिंग पे बात कैसे होगी। और बैठक शुरू होने से पहले माहौल बड़ा गरमाया हुआ था नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार को बैठक इस इंडिया अलायंस का चेहरा बना दिया जाए। बड़े बड़े पटना में पोस्टर भी उनके समर्थन में लगाए गए थे कि इनको बनाया जाए प्रधानमंत्री पद का चेहरा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस गठबंधन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों खैर चेहरा तो ये बने नहीं, चेहरा तो खड़गे जी को बनाने का प्रस्ताव हुआ है। ममता दीदी ने प्रस्ताव दिया कि खड़गे जी को गठबंधन का चेहरा बनाया जाए, और तुरंत मामले को समझते हुए अरविंद केजरीवाल ने उस समर्थन भी कर दिया कि हाँ खड़गे जी ठीक है। अरविंद केजरीवाल बहुत ऊंची चीज है, राहुल को वो प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन राहुल की बात दूसरी है। अभी हम बात सिर्फ करेंगे नीतीश कुमार जी की। अब नीतीश कुमार जी तो चेहरा बने नहीं, ऊपर से उनकी हो गई भयंकर वाली बेइज्जती। अब बेइज्जती हो गई बहुत भयंकर वाली। हुआ ये कि भाषण उछड़ दे रहे थे, अपना भाषण चल रहा था इनका, ये अपना हिंदी में भाषण दे रहे थे, पूरा फ्लो में जा रहे थे। तब तक इन्हीं के मित्र और बिहार सरकार के बहुत ही करीबी माने जाने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब और एनडीए जो डीएमके है, डीएमके के कोषाध्यक्ष टीआर बालू, इन्होंने इनके भाषण का अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया। मनोज झा जी से कहा कि भाई जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके दीजिए। अब नीतीश कुमार को यह बात बुरा लग गई, उबौखला गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने नसीहत दे दिया, उन्होंने दोनों नेताओं को नसीहत देते हुए ये तक कह दिया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इतनी तो हिंदी आप लोगों को आनी चाहिए कि कोई अगर हिंदी में कुछ बोल रहा है तो समझ लीजिए। माहौल को बिगड़ता देखकर सीपीआई के नेता डी राजा ने बीच बचाव किया, मामले को शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन नीतीश बाबू एक बार तन गए तो तन गए। अब उनको बुरा लग गया, बेइज्जती हो गई। अब वो खड़े हो गए, उन्होंने मनोज झा को मना कर दिया कि कोई अनुवाद नहीं देना है। भाषण उछल रखा, पटका, नमस्ते किया, चले गए, छोड़ दिया बीच में भाषण, वहीं का रोक के चले। खैर ये तो पहली बेइज्जती। दूसरी बेइज्जती सुनिए। अब की बार एक नया चीज देखने को मिला इस गठबंधन में। नीतीश भी शामिल हुए, लालू भी शामिल हुए बैठक में, हमेशा शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार दोनों लोग साथ भी नहीं आए, अलग अलग आए। पूरे बैठक के दौरान दोनों लोगों में कहीं कुछ हाय हेलो नहीं हुआ, प्रणाम आशीर्वाद नहीं हुआ, कोई बातचीत नीतीश और लालू में नहीं हुई। कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी। लालू का तो समझ में आता है, लालू के मन में तो कहीं ना कहीं ये बात होगी जरूर कि हमको इस स्थिति तक पहुंचाने वाला, हमको राज्य से बेदखल करने वाला यही आदमी है। लेकिन चूंकि अभी साथ हैं, साथ सरकार चला रहे हैं, इसीलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की दोहरी बेइज्जती। अब नीतीश कुमार वहां से चले गए। हालांकि जब से बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ा है, या यूं कहें जब से बीजेपी से रिश्ता इन्होंने तोड़ लिया है, गठबंधन तोड़ लिया है, तब से इनकी हालत हेल के मारे बेल वाली हो गई है। मतलब कोई भी आ रहा है, नीतीश कुमार मंदिर के घंटा बने हुए हैं, कोई भी आ रहा है बजा कर चला जा रहा है, और ये बेचारे चुपचाप उस घूंट को पी रहे हैं। अब ये जो बेइज्जती हुई है, इसको वो पीते हैं, इस अपमान के घूंट को वो पी जाते हैं, और सारे अपमानों की तरह या कुछ क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन एक चीज़ दोस्तों जरूर करिएगा, हमारी बातें क्या गलत हैं क्या सही है, हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लोगों तक पहुंचाइएगा भी शेयर करके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।